तो चलिए बच्चों, अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली हाइपरबोला। तो क्वेश्चन है इक्वेशन आपको गिवन है वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 27 इज इक्वल टू 1। ये हमको इक्वेशन गिवन है। गिवन है ड्रॉ द शेप ऑफ द हाइपरबोला वाई स्क्वायर बाय 9 minus x square by 27 is equal to 1 and find their center, transverse axis, conjugate axis, value of C, vertices, directrix, foci, eccentricity and length of लेटस रेक्टम। तो इसमें शेप जो है अपन को यहाँ डिसाइड कर लेते हैं तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, सेकंड नंबर में एक्चुअली में क्या था, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। थर्ड नंबर में था कॉन्जुगेट एक्सिस। फिर फोर्थ नंबर में सी, फिफ्थ नंबर वर्टाइजेस, सिक्स नंबर कर देते हैं अपन डायरेक्ट्रिक्स, सेवन नंबर कर देते हैं फोकी, एट्थ ई और नाइन्थ लेटस रेक्टम। ये चलिए अपन को फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखिए इसको 1 बोल देते हैं और देख के समझ में आ रहा है आपको वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है अपना हाइपरबोला। इससे कंपेयर कर दीजिए तो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 डेफिनेटली ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीन्स ए इज इक्वल टू 3। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, बी इज इक्वल टू रूट ओवर 27 मतलब 9 into 3 मतलब 3√3, 3√3। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि यहाँ पर जो हाइपरबोला बनना है वो कौन सा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनेगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला इस तरीके से, क्यों भाई, ये शेप हो जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब इसका सेंटर कहां पर आएगा, बोलिए, ओरिजिन 0 0। ट्रांसवर्स एक्सिस ये दिख रही है आपको 2a, क्या रहती है 2a, तो कितना जाएगा 2 into 3 6 हो जाएगा। फिर कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, 2 into b मीन्स 3√3 मतलब आंसर हो गया 6√3। सी बताइएगा, सी क्या होता है यहां पर, बोलो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट ओवर 9 + 27 है ना, कितना 36, तो इसका मतलब 6 आ जाएगा सी की वैल्यू। फिर वर्टाइजेस प्लस माइनस 0a मतलब 3, क्योंकि वाई एक्सिस पर आएगा ना ये। फिर डायरेक्ट्रिक्स तो आपको क्लियर ये है, सॉरी ये और ये मतलब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट
तो y इज इक्वल टू कितना रहता है, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है ना। इक्वेशन क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स का, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या बोल रहे हो भाई, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, ए स्क्वायर बाय सी। ये तो आपका वो रहेगा ए स्क्वायर बाय सी आएगा ना यहाँ पर, ए स्क्वायर बाय सी प्लस माइनस ए बोलो, ए स्क्वायर बोलो 9 और सी बोलो 6, मतलब 3/2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। फोकी यहां पर आएंगे ये, हाँ 0 प्लस माइनस सी, इसका मतलब हो जाएगा 0 प्लस माइनस 6, क्योंकि सी की वैल्यू 6 निकाली है आपने। ई इजेंटिसिटी ई इज इक्वल टू क्या होता है इजेंटिसिटी, ई इज इक्वल टू सी बाय ए। तो यहां पर क्या होना चाहिए, सी की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना था 3, तो 2 आ जाएगा। और लेटस रेक्टम क्या था, हाँ ये था 2b स्क्वायर बाय ए, तो जाएगा आपका ट्वाइस बी स्क्वायर मतलब 27 बाय 6, तो 3 से डिवाइड कर गए 9, 2 कैंसिल 9, क्या आएगा आंसर 9। हाँ मुझसे गलती हो गई है, वहां पर 6 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ए की वैल्यू क्या थी 3, ए की वैल्यू क्या थी 3 थी ना, तो कितना आएगा फिर, ये 2 नहीं कटेगा, 3 9 जा 18 आ जाएगा। तो आपके जो आंसर्स हैं वो सेंटर होना चाहिए आपका 0 0, ट्रांसवर्स एक्सेस होनी चाहिए 6, कॉन्जुगेट एक्सेस होनी चाहिए 6√3, वैल्यू ऑफ सी होनी चाहिए 6, वर्टाइजेस होना चाहिए 0 प्लस माइनस 3, क्या होना चाहिए 0 प्लस माइनस 3, 0 प्लस माइनस 3, और डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस 3/2, फोकी 0 प्लस माइनस 6, इजेंटिसिटी 2 and length of lattice rectum 2b square by a, राइट। तो बच्चों ये रहेंगे इसके आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द शेप ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर बाय 49 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड देयर, ये सब कुछ पूरा शेप भी और ये भी। तो इक्वेशन जो है वो चेंज हो गया। अब इक्वेशन हमको जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बाय 49 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू ऑफ 1, ये इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन देख के आप समझ गए किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे कंपेयर करोगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये तो हाइपरबोला का। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 49 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 9, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 और बी की वैल्यू क्या आ गई 3। जहां तक रहा सवाल शेप का, तो ये होगा हाइपरबोला का शेप, ठीक। क्यों भाई, अब सेंटर तो आपका क्या रहेगा 0 0,
यही रहेगा। ट्रांसवर्स एक्सिस 2a ये रहेगा, ये ट्रांसवर्स एक्सिस। अब तो 2a मतलब 2 इंटू 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? 14। फिर कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, तो अब b की वैल्यू क्या रहेगी? 3, तो इसलिए आंसर जाएगा 6। c की वैल्यू रहेगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 49 और बी स्क्वायर मतलब 9, तो इज इक्वल टू जाएगा रूट ओवर 58। ये सी की वैल्यू। वर्टाइजेस, वर्टाइजेस डेफिनेटली एक्स एक्सिस पर है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर और यहाँ पर, और वो भी कितना दिख रहा है? 7, तो प्लस माइनस 7 0। डायरेक्ट्रो एक्सिस तो वो आपका ऐसा आएगा, तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय सी प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय सी। ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ 49 और c की वैल्यू बताओ रूट ओवर 58। फोकी, फोकी ये आएगा, तो डेफिनेटली अब क्या रहेगा? प्लस माइनस C0, इसका मतलब प्लस माइनस रूट 58 0। इजेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C बाय रूट 58 बाय कितना बता रहे हो? 7। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 9 और a मतलब 7, तो मतलब जाएगा 18 बाय 7। ये आंसर होंगे बच्चों इसके। इसमें सेंटर होना चाहिए 0 0, ट्रांसवर्स एक्सिस 14, कॉन्जुगेट एक्सिस 6, वैल्यू ऑफ c रूट 58, वर्टाइजेस प्लस माइनस 7 0, डायरेक्ट्रो एक्सिस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 बाय रूट 58, फोकी प्लस माइनस रूट 58 0। इजेंट्रिसिटी क्वेश्चन में नहीं पूछा था, अपन ने एक्स्ट्रा निकाला है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, राइट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, ये इक्वेशन गिवन है और हमको यही सब कुछ फाइंड करना है। तो देखते हैं अपन अब क्या फर्क आता है। पहले तो हाइपरबोला को करो, उसको ठीक करो, तो 5y स्क्वायर बाय 36 माइनस 9x स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। 9 से 4 हो गया, तो ये y स्क्वायर बाय हो गया 36 बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर कर दीजिए y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिख रहा है 36 बाय 5, इसका मतलब a इज इक्वल टू 6 बाय रूट 5 और b स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिख रहा है 4, तो b इज इक्वल टू 2। अब जैसा हमको ये दिखा है, हमने किससे कंपेयर किया? कॉन्जुगेट हाइपरबोला से। मतलब शेप आप समझ गए, कौन सा हाइपरबोला होगा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये बनेगा। अब बात होती है सेंटर की, तो सेंटर तो आपके 0 0 होंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी होती है 2a, तो आप हो जाएगा 2 इंटू 6 बाय रूट 5
तो आपका आंसर आना चाहिए 12/√5। फिर कॉन्जुगेट एक्सेस होनी चाहिए 2b, तो 2 इंटू बी कितना है 2, 4 आना चाहिए। c की वैल्यू √a² प्लस b², तो a² आपको पता है 36/5 और b² मतलब 4 है ना। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 5, 20 प्लस 36 56, √56/5। वर्टाइजेस डेफिनेटली आपके रहेंगे 0 0। डायरेक्ट्रिक्स तो आपको पता है ये ऐसा रहेगा, y कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a²/c, इसका मतलब प्लस माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस a² बोलो बच्चों 36/5, और c की वैल्यू ये लिखा है √56/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्लियर ये y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, प्लस माइनस 36/√56 इंटू √5 ऊपर जाएगा और नीचे 5 है, √5/5, तो ये √5², एक √5 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका आएगा प्लस माइनस 36/√56 इंटू 5 हो जाएगा। फिर फोकी, अब फोकी जो है वो प्लस, इसके क्या जाएगा 0 प्लस माइनस c, मतलब 0 प्लस माइनस c आपने निकाला है √56/5 पूरा। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c बाय, तो √56/5 अपॉन a √6/5, 6/5, √5 कैंसिल हो जाएंगे, √56/6। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² b² बोलो 4 और a बोलो 6/5, 6/5, तो डेफिनेटली 2 से 3 हो जाएगा, √5 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 4√5/3, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये आंसर्स होने चाहिए थे बच्चों, सेंटर 0 0, ट्रांसवर्स एक्सिस 12/√5, कॉन्जुगेट एक्सिस 4, C √56/5 बिल्कुल ठीक। वर्टाइजेस में गलती हुई है, सेंटर लिख दिया अपन ने, वर्टाइजेस क्या होता है 0 प्लस माइनस a, क्यों भाई, सेंटर जो होता है वो 0 0, वर्टाइजेस क्या होगा, अच्छा ये भी वो है, सॉरी हाँ ठीक तो है, 0 प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस माइनस a मतलब 6/√5, ये आंसर आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो वर्टाइजेस बच्चों 0 प्लस माइनस 6/√5, अब ठीक है। फिर डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आना चाहिए बच्चों 18/√70, आ रहा है 18/√70, चलिए ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चे बता रहे हैं कि आ रहा है सर प्लस माइनस 18/√70। तेरह चौको 56 ना, 13 हो जाएगा ना ये, 13 इंटू 4, 4² रूट के बाहर आएगा 2 हो जाएगा, 2 इसको 18 कर देगा। अब यहाँ 13 इंटू 5 70, ठीक तो है?
क्यों? यहाँ 14 था ना, सॉरी 14 इंटू 4 होगा ना। हाँ 14 इंटू 4, ये कितना 14 इंटू 4 था, 4 बाहर निकला तो कितना हो गया 2, 2 ने इसको क्या कर दिया 18, और 14 5 जा 70। अब ठीक है, तो 18 प्लस माइनस 18 बाय रूट 70, ठीक है। उसके बाद फोकी, तो फोकी आपका क्या था 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस रूट 56 बाय 5, बिल्कुल ठीक है। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट 14 बाय 3, तो आ जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि ये कितना जाएगा 14 इंटू 4 बाय 6 है, क्या है रूट 5 कैंसिल हो गया था, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 जाएगा, रूट 28 बाय 3 कितना आना चाहिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, कुछ गलत किया है कि अपन आंसर नहीं मैच कर रहा है, c बाई रूट 56 बाय 5 और a की वैल्यू क्या है? हाँ, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। ये आंसर मैच नहीं कर रहा था क्योंकि अपन ये मिस्टेक कर रहे थे। ये कितना है रूट 56 अपॉन रूट 5 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा रूट 5 अपॉन 6 कैंसिल, ओके ओके, इसलिए रूट, अब ये कितना जाएगा रूट 14 इंटू 4 और नीचे कितना है 6। हाँ अब ठीक है ना, तो 2 बाहर निकल गया, 2 रूट 14 बाय 6, तो 2 से 3 अब मैच कर गया, रूट 14 बाय 3 बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 रूट 5 बाय 3, क्लियर बच्चों? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है प्रूफ दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट हाइपरबोला एंड फाइंड सेंटर, लेंथ ऑफ एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन तो आपने उसमें भी किए थे ना, पैराबोला में, इलिप्स में, वैसे ही तो करना है यार बच्चों। एक्स स्क्वायर, ये देखिए -2x कर लीजिए, -2y स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 8y -1 तो इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, 1 को ट्रांसफर कर दीजिए राइट से। एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स को हम साथ में कर दिए और वाई स्क्वायर। अब एक बात ये हो रही है बच्चों कि ऐसी कौन सी चीज हम इसमें ऐड कर दें ताकि स्क्वायर बन जाए। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर -2x हो ही गया, इंटू 1 और कर देते हैं ना 1, तो यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, इससे ये स्क्वायर बनेगा। और यहां पर -2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y, 2 को कॉमन निकाला है तो 4y इज इक्वल टू ऑफ 1। अब इसको ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ये लिखा है x -1 होल स्क्वायर। ये जो -1 स्क्वायर दिख रहा है उसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता, तो -1 उस साइड जाकर 2 हो जाएगा, बचेगा -2 ऑफ, यहां पर अपन करेंगे y स्क्वायर प्लस 4y, 4y मतलब समझ रहे हैं आप,
टू इंटू वाई, है ना। तो y तो है ही, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4y को क्या लिख दिया मैंने, 2 इंटू वाई, प्लस हमने क्या किया, 2 स्क्वायर को ऐड किया और 2 स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 1। तो ये जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, ये कितना हो गया बच्चों, y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x माइनस 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस को मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 1। इसको ध्यान दीजिएगा आप, माइनस 2 स्क्वायर, यहां पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है, मैंने माइनस साइन जब यहां कॉमन निकाला था तो यहां पर क्या होना चाहिए था, माइनस। तो जब यहां माइनस होगा तो यहां भी माइनस होगा। अब यहां पर आप करोगे तो ये y माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्यों भाई। तो ये माइनस 2 ठीक है बिल्कुल एकदम। अब यहां पर 2 स्क्वायर है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहां पर y माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 8 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या आ रहा है फिर, यहां पर इक्वेशन क्या आएगा, कुछ तो भी मिस्टेक हो रही है। तो ये जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ y माइनस 2 स्क्वायर, 8 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस 8 मतलब माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7। तो बच्चों इसमें देखो फिर मिस्टेक हुई थी, यहां पर ये माइनस 1 स्क्वायर है ना, तो माइनस 1 हो गया, उस साइड गया तो प्लस होगा, तो वो अपन छोड़ ही दिए अपन ने। तो ये माइनस 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बाकी यहां पर ठीक है, बाकी तो x माइनस 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ y माइनस 2 स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू, ये सब 2 रहेगा, 2 2। तो इसका मतलब x माइनस 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 8 मतलब माइनस 6 आ जाएगा। अब यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस 1 स्क्वायर बाय माइनस 6, यहां पर जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ y माइनस 2 स्क्वायर अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू ऑफ 1। मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 से ये कितना हो जाएगा, 3, ये प्लस हो जाएगा, मतलब y माइनस 2 स्क्वायर बाय 3, पहले इसको लिख दो, फिर माइनस इसको लिख दो, x माइनस 1 स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1। अब अज्यूम कर लो, लेट कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस 2 और कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कैपिटल Y स्क्वायर बाय 3 माइनस कैपिटल X स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1, राइट। आपको क्लियर दिख रहा है कौन सा पैराबोला है, हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसको किससे कंपेयर करोगे, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, राइट। दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो बाय 1 and 2 a square is equal to of 3, therefore a is equal to of root 3,
एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इसका मतलब b इज इक्वल टू √6। ये बात आ रही है। पहली चीज तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये हाइपरबोला है। कौन सा हाइपरबोला है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, पहली चीज हो गई। दूसरा अपन को क्वेश्चन में बोला सेंटर, तो यदि ये कैपिटल एक्स के फॉर्म में बात करोगे तो सेंटर क्या होना चाहिए? सेंटर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 0। लेकिन कैपिटल एक्स एक्चुअल में क्या है? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका मतलब x माइनस 1। और y कैपिटल Y क्या है? y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो इसका मतलब सेंटर जो है वो 0 0 पर नहीं है इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला के। कहां पर है? 1 2 पर है। 0 0 पर ना होकर कहां पर है? 1 2 पर। फिर दूसरी चीज क्या फाइंड करनी थी? लेंथ ऑफ एक्सिस। तो बोलो ट्रांसवर्स एक्सिस बोलो, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलो बच्चों। 2a, a कितना है? √3, तो क्या जाएगा? 2 इंटू √3। फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के बाद क्या है? हैं? एक और एक्सिस बची ना, कॉन्जुगेट एक्सिस है। बोला है ना एक्सिस फाइंड करने के लिए। भाई हमको क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ द एक्सिस। तो जब लेंथ ऑफ द एक्सिस है तो केवल ट्रांसवर्स एक्सिस पर थोड़ी निकालोगे, दोनों एक्सिस फाइंड करोगे। कॉन्जुगेट एक्सिस बोलो 2b, तो 2 इंटू बी बोलो कितना? √6। हाँ ये √6। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, सेंटर हो गया। और क्या बचा है? E इसेंट्रिसिटी। क्या होता है इसेंट्रिसिटी? है c/a। तो पहले तो c निकालना पड़ेगा, कर लो ना यार इसको। E इज इक्वल टू अपन c/a कर लेंगे, और c क्या होता है? √a² प्लस b² अपॉन a। कितना जाएगा? 3। क्यों? a² कितना हो रहा है? 3। b² कितना हो रहा है? 6। तो 3 + 6 9, √9 मतलब 3 आ जाएगा। और a कितना है? √3। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? √3। आना भी चाहिए ना यार, √3 मतलब 1.7। तो e की वैल्यू हाइपरबोला के केस में हमेशा कैसी होती? ग्रेटर देन 1, इसलिए। नेक्स्ट बच्चों, कुछ क्वेश्चंस यहां लिखे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको वर्टाइसेस गिवन है और फोकी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फोकी गिवन है और ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 फोकी गिवन है और ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें फोकी गिवन है और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें हमको इसेंट्रिसिटी गिवन है और फोकी गिवन है। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अपन ग्रेजुअली करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 यदि आप कर रहे हैं तो देखिएगा आप x कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, इसका मतलब फोकी कहां पर है? x एक्सिस पर है, सॉरी y एक्सिस पर है। फोकी के लिए x कोऑर्डिनेट 0 दिया, मतलब कहां पर है? y एक्सिस। मतलब डेफिनेटली ये जो हाइपरबोला है ये कौन सा हाइपरबोला होना चाहिए? वर्टाइसेस भी देखिए 0 प्लस माइनस, मतलब डेफिनेटली ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। अब यहां पर वर्टाइसेस की वैल्यू अपन यदि बात करें तो होना चाहिए y² माइनस x² b² इज इक्वल टू 1। अब इसमें वर्टाइसेस, तो वर्टाइसेस आप लोग को पता है क्या होता है? 0 प्लस माइनस a, और ये हमको गिवन है 0 प्लस माइनस 5। ऐसे हमको फोकी हमारे को मालूम है कहाँ होता है? 0 प्लस माइनस c, ये हमको गिवन है 0 प्लस माइनस 8। तो आपको देख के समझ में आ रहा है
कि a की वैल्यू 5 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई 8, तो फिर आप b फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है c इज इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू 64 और माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 25, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 14 माइनस 5 9, 5 माइनस 2 39, मतलब जो हाइपरबोला होगा वो होगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 39 इज इक्वल टू 1। ये होना चाहिए बच्चों आंसर। क्या होना चाहिए आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वाई स्क्वायर बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 39 इज इक्वल टू 1। कौन सा हाइपरबोला ये? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 6 की तासीर देखिए सेम दिख रही है, फोकी देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब डेफिनेटली ये फिर से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। वैसे फोकी जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता है 0 प्लस माइनस सी। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? 0 प्लस माइनस 4। इसका मतलब c की वैल्यू 4 डिसाइड हो गई। साथ ही साथ आपको ट्रांसवर्स एक्सिस 6 गिवन है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस आप लोग को पता है 2a, इसकी वैल्यू हो गई 6। ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 2a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 3। जब a आ गया c आ गया तो बिल्कुल इसी से आप क्या फाइंड कर लोगे? b क्या होता है आपका? b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा ये सॉल्व किया ना वैसे ही, तो इससे सी स्क्वायर 16 ए स्क्वायर 9, तो डेफिनेटली किया जाएगा 7। तो आपका हाइपरबोला होगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब 7 इज इक्वल टू 1। ये होना चाहिए बच्चों आंसर। क्या होना चाहिए आंसर? आंसर होना चाहिए वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7th में क्या दिया है? फोकी दिया है और ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये दोनों क्वेश्चन तो सेम हो गए ना, एक से ही हो गए। तो 7th का मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, मेथड यही रहेगी। 7th क्वेश्चन का बच्चों आंसर आना चाहिए था 7th एक्स स्क्वायर बाय 16 7th में फर्क आ गया क्या? ये बदल गया ना, अच्छा इसलिए ठीक है, करते हैं अपन को, थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं है। ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि फोकी आप देखिए एक्स एक्सिस पर गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो कुछ नहीं है। फोकी कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? फोकी इस केस में क्या जाएंगे? प्लस माइनस C0, मतलब कितना जाएगा? प्लस माइनस 5 0, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और 2a की वैल्यू कितनी के बने? ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है 8, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 4। क्यों भाई? C पता है, a पता है, b निकाल लो। b कैसे निकालोगे? यही वाले फॉर्मूले से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 माइनस ए स्क्वायर 4 स्क्वायर 16। देख रहे हो ना, C 5 है और A 4 है,
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9 आ गया। तो अब आपका ये रहेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। ये आंसर आएगा, राइट? तो 7 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू ऑफ 1। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान दो। तो फोकी 0 प्लस माइनस, तो फिर इसका मतलब 0 प्लस माइनस सी होगा अपना, उससे मैच करोगे तो 0 प्लस माइनस 6, मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई है, ठीक है। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है 2b। तो 2b की वैल्यू हमको गिवन है 2b इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 11, 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया रूट 11, राइट। अब हम a फाइंड कर सकते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया 36, b स्क्वायर हो गया 11, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भाई 6 माइनस 1 3 25। और आपको एकदम क्लियर दिख रहा है इसमें कि x कोऑर्डिनेट 0 था, फोकी कहां पर था y एक्सिस पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा हाइपरबोला है कॉन्जुगेट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। क्या आंसर आएगा वाई स्क्वायर बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 11 इज इक्वल टू 1। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान दें अपन। 9 में फोकी जो है वो एक्स एक्सिस पर दिख रहा है और इसेंट्रिसिटी। तो पहले तो फोकी से अपन बात करें। 9 फोकी कितना गिवन है प्लस माइनस 2 0। किससे इक्वेट करोगे इसको प्लस माइनस सी 0 से। तो सी की वैल्यू क्या हो गई 2, है ना। और ये भी तय हो गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों C बाय A। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो जाएगा 3/2 और C की वैल्यू कितनी आई है 2A। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3। A भी हो गया, अच्छा A आ गया C आ गया, है ना। B निकालना पड़ेगा। B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलोगे C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। C स्क्वायर 4, A स्क्वायर 16/9। इसका मतलब B स्क्वायर इज इक्वल टू 9 LCM 36 माइनस 16 20 मीन्स ठीक है B स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर व्हाट इज ए 4/3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 20/9 इज इक्वल टू 1। अब देख रहे हो बच्चों ये 16/9 हो रहा है, ये 20/9 है, ये 9 ऊपर चला गया तो 9x स्क्वायर बाय 16 माइनस 9y स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल टू 1। ऐसा भी बोलोगे आंसर इनफ है, या एलसीएम लेकर भी आप बोल सकते हो, एलसीएम लेकर भी आप आंसर दे सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और इसका एक आंसर है 9x स्क्वायर बाय 16 माइनस 9y स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल टू 1। लेकिन यदि आप एलसीएम लेकर सॉल्व करते हो तो आंसर आना चाहिए 45x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर इज इक्वल टू 80। यदि आप 80 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा हो जाएगा। समझ गए बच्चों,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इक्वेशंस फाइंड करना हाइपरबोला के। तो क्वेश्चन नंबर 10, वर्टाइजेस गिवन है ±70। एक्स एक्सिस पर दिख रही है वर्टाइजेस, किससे इक्वेट करोगे? ±C0 से। नहीं वर्टाइजेस, सॉरी, A0 से। क्यों भाई? A0 से। तो A की वैल्यू तो 7 मिल गई आपको, और E की वैल्यू हमको 4/3 गिवन है। जब आपको A पता है, E पता है, तो B निकाल सकते हो। कैसे? तो E आपको पता है क्या होता है? C/A। तो इसका मतलब A की वैल्यू 7 रख दोगे तो C निकल आएगा। कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू ऑफ A, A मतलब 7, 28/3 हो जाएगा। अब आपके पास में C है, A है, तो आप B निकाल लोगे। B² इज इक्वल टू क्या होगा? C² माइनस A²। भाई A² प्लस B² इज इक्वल टू C² होता है कि नहीं? हाँ, जैसे B² निकल आएगा। तो बच्चों इसमें केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको। 28/3² माइनस 7², इससे B² की वैल्यू आ गई। चूंकि आपको वर्टाइजेस गिवन थे, एक दिख रहा था एक्स एक्सिस पर है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। इसमें से आपको A की वैल्यू पता है, 7 यहाँ रख दोगे, 7² 49। B की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। और आंसर आना चाहिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आना चाहिए x² 49 माइनस 9y² 343 इज इक्वल टू 1, या 7x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 343। क्या बता रहा हूं आंसर? 7x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 343। ये आंसर आएगा आपका, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमको फोकी गिवन है 0 ± 12 से। किससे इक्वेट करोगे आप? 0 ± C से। फोकस कहाँ होता है? C पर ना। और आपको दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये कौन सा हाइपरबोला है? डेफिनेटली कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, जिसमें C की वैल्यू कितनी आ रही है? 12, है ना। उसके अलावा आपको क्या दिया है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 36 गिवन है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का? 2b² इज इक्वल टू 36। क्यों भाई? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b²। तो आपको क्लियर हो गया यहां पर, 2 से ये 18 हो गया, मतलब b² की वैल्यू कितनी आ गई? 18a। अब आपके पास में b² भी है a के फॉर्म में और c भी है। तो बच्चों आपका इक्वेशन क्या होता है? c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। वैल्यू रख दो, c 12², a² रख दो, और b² की जगह 18a रख दो। डेफिनेटली आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, a² प्लस 18a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू निकल आएगी कितना? -24 और 6। तो माइनस वाले को निगलेक्ट कर दोगे, 6 ले लोगे। तो जब a आ गया आपके पास में, तो a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो b² आ जाएगा, 18 इंटू 6। क्यों भाई? अब आपको क्लियर दिख रहा है ये कौन सा हाइपरबोला है? कॉन्जुगेट। तो आपका आंसर होना चाहिए y² a², मतलब 36 माइनस x² b², कितना? 108 इज इक्वल टू 1। तो आपका ये आंसर होना चाहिए।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12th में 12 की कहानी बताओ बच्चों। वर्टाइजेस। क्यों भाई? वर्टाइजेस कितना गिवन है? ±60। मतलब वर्टाइजेस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है, और वर्टाइजेस क्या होता है? ±A0 ±A0। मतलब क्वेश्चन में ए की वैल्यू डायरेक्ट हमको क्या दी है? 6। क्यों भाई? और साथ में क्या दिया ने 12 पे? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इसमें? हाँ, तो x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू? हाँ, क्योंकि कारण ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि x जो है वो क्या है? वर्टाइजेस इस पर दिख रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब ऐसा होगा है यहाँ वर्टाइज, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। मतलब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या रहेगा बोलो? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय सी, ए स्क्वायर बाय सी, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय सी। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12। 11th का आंसर मैंने बता दिया था ना, एक्स स्क्वायर बाय 36। 11th का आंसर जो है, हाँ ठीक तो है, वाई स्क्वायर बाय 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10। हाँ ठीक है। यहां पर अपन बात करें तो हमको पता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, 4 दिया है, तो 4 रख दो ना, रख दो यहां पर 4 प्लस माइनस कितना बोल रहे हो? 36, 6 स्क्वायर 36 है ना, बाय 6। तो c इज इक्वल टू 9। प्लस माइनस की कहानी छोड़ देना, हाँ प्लस माइनस की कहानी छोड़ दो। c की वैल्यू 9 आ गई, तो इसका मतलब b स्क्वायर निकल गया, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 81 माइनस a स्क्वायर 36, कितना आया? 545। तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो जाएगा, है ना? क्यों भाई, क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होना चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 45 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्या? क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या करेंगे? हमको फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? 1 1। डायरेक्ट्रिक्स जो है उसका इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और मान लीजिए मूविंग पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है x y, इसेंट्रिसिटी दी है √3। वैसे क्या होता है हमारे को मालूम है, ये जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस होता है, फोकस ही दिया है, और ये डिस्टेंस PM। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? E इज इक्वल टू क्या होता है? PF अपॉन PM। What is PF? This distance, and what is PM? Perpendicular distance, है ना? इस लाइन पर जोड़ रहा हूं। तो E की वैल्यू तो हमको कितनी दी है? √3। PF बताओ, एक डिस्टेंस कितना होगा? √x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर। और PM मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ क्या होगी? 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों ये इस फॉर्म में, तो केवल आपको क्या करना है? इसको स्क्वायरिंग करनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 3,
यहाँ पर इसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर इसका स्क्वायर बनेगा 2x प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर, और नीचे कितना दिख रहा है, रूट 5 है, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, और ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूमरेटर में, तो इनटू ऑफ 5। क्यों भाई, ये तो बस कुछ नहीं करना आपको, इसको सॉल्वर करना है। यदि आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से क्लास 11th में आने के बाद, और वो भी इतने एंड में आने के बाद, कम से कम स्क्वायर करते तो बनता ही होगा। थ्राइज ऑफ कितना लिखा है, 2x प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x माइनस वन स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ y माइनस वन स्क्वायर। क्यों बच्चों, हैं? इसको सॉल्व कर लोगे, इतना सिंपल तो है। थ्राइस, इसको पूरे को क्या ले लो, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या बोलोगे, हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a, और ये जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2y। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये थ्राइज ऑफ, ये क्या दिख रहा है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2x प्लस, तो 4xy प्लस 1 है ना, माइनस 4x माइनस 2y। ये लेफ्ट हैंड साइड की कहानी हो गई। अब राइट हैंड साइड की कहानी क्या हो रही है, 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10y। अब इसको 3 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 12xy प्लस 3 माइनस 12x माइनस 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया, ये 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 10, है ना। अब ट्रांसफर कर दो, तो बताओ जरा मुझे, 12x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर, 3y स्क्वायर, और वो आएगा तो माइनस, तो माइनस 2y स्क्वायर, ये अलग हो गया। फिर इसकी कहानी लिखे रहने देते हैं, 12xy लिखे रहने देते हैं, माइनस 12x, और वो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 10x इधर आएगा तो प्लस होगा, तो माइनस 2x माइनस 6y, और ये जाएगा प्लस 4y हो जाएगा। क्या बच रहा है अब, माइनस 7, 3 माइनस ना, तो माइनस 7। ये है बच्चों आंसर। ये जो हमारा अब हाइपरबोला मिला है उसका आंसर ये है, ठीक है। क्या आंसर है, क्या आंसर है, 7x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0।